और मैं इस बिजनेस को पार्ट टाइम करती हूँ। पार्ट टाइम इस शब्द पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि भारत देश में नारी कितना भी कमा ले, घर में नमक खत्म हो जाए तो जिम्मेदारी हमारी है, ठीक है। तो वो जिम्मेदारी आज भी निभाती हूँ। रोटियां बनाना आज भी अच्छी लगती हैं। 2 बच्चों के साथ इस बिजनेस को पार्ट टाइम करती हूँ। बड़ा बेटा 19 साल का है, देवांश, जो एक स्पेशल चाइल्ड है, और उसी के वजह से मैंने इस बिजनेस को दिल से किया। इस बिजनेस को करने के लिए तो आज 4 करोड़ लोग कर रहे हैं, बट कुछ लोगों ने या बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने इसको दिल से किया, आज वो आपके सामने खड़े होते हैं और उनको बहुत सारा मान सम्मान प्यार मिलता है, और हर महीने की 10 तारीख को लाखों रुपया बैंक में क्रेडिट होता है। दिल से क्यों किया? कारण बहुत बड़ा था। मुझे इस बिजनेस को करके न घर चाहिए था, न गाड़ी चाहिए थी, न फॉरेन ट्रिप चाहिए थी। मुझे इस बिजनेस को करके मेरे बेटे का इलाज करना था। मेरे हर दिन का खर्चा 5,000, 10,000, 15,000, और कभी सर्जरी लग जाए, कभी डॉक्टर बोले ऑपरेट करना है तो लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया दिन में लग जाता था। कारण बहुत बड़ा था। इसके लिए कभी कोई छोटे छोटे कारण मेरी जिंदगी में नहीं आए। लोग मुझे ना बोलते थे, मुझे उनकी शक्लें तब भी याद नहीं रहती थी और आज भी याद नहीं है। वो ना बोलते थे तो मैं दूसरा खोज लेती थी, हमारे देश में कहाँ लोगों की कमी है। तो ऐसे ही लोगों को खोजते 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 नहीं एहसास है कि कब इतना बड़ा टीम बन गया। आज जब पीछे मुड़ के देखती हूँ तो सगे संबंधी कोई नेटवर्क में नहीं है, कोई भाई चाचा मामा कोई नेटवर्क में नहीं है। जो नेटवर्क में है वो सब अनजान लोग हैं। तो यहाँ पे अनजान लोगों ने आके हमारी जिंदगी को बदल दिया। तो मुझे नहीं पता आपकी लाइफ को कौन बदलेगा, पर आपको कारण खोजना होगा। मेरा बेटा एक आंख से देख नहीं पाता, 2 कानों से सुन नहीं पाता था, और जब वो पैदा हुआ वो अपने शरीर को भी नहीं पकड़ पाता था। हर चीज के लिए थेरेपी की जरूरत पड़ी है। 13 साल तक सुबह दोपहर शाम थेरेपी कराती थी, और थेरेपी में जी भर पैसा लगता था, और जी भर पैसा और कहीं से नहीं मिल सकता था, सिर्फ वेस्टीज से ही मिल सकता था। इसके लिए इस बिजनेस को शिद्दत से किया। फ्रेंड्स, कोई बोलता है ये बिजनेस बड़ा आसान है, कोई बोलता है ये बिजनेस बड़ा मुश्किल है। ये आपके ऊपर है। आप सोचोगे तो ये बिजनेस आसान है, आप सोचोगे तो ये बिजनेस मुश्किल है। मुझे लगता है जिंदगी में 30-40 साल कॉम्प्रोमाइज करना बड़ा मुश्किल है। 30-40 साल तक अपने बच्चों को ये बोलना कि मेरे को ये परवड़ेगा नहीं, मैं तुझे ये नहीं दिला सकती, मैं तुझे ये नहीं पढ़ा सकती, मैं तुझे लंदन नहीं भेज सकती, मैं तुझे यूरोप नहीं भेज सकती पढ़ाने को, मुझे लगता है ये सब बड़ा मुश्किल है। उसमें एक माँ टूट जाती है मना कर करके। मुझे लगता था अपने बच्चे को मना करने से अच्छा है बाहर जाओ, अनजान लोग पराये लोगों की ना सुन लो, भाड़ में गए यार, कल कौन सा मुझे उनके साथ जीना है। वो आ गए नेटवर्क में तो उनकी बदलेंगे जिंदगी, नहीं आए तो उनका तो नाम पता भी 4 दिन में भूल जाएंगे, चलो सुन लेते हैं ना। ऐसी ना सुनते सुनते आज आप लोगों के सामने खड़े हैं। बोलिए, कोई दिक्कत? और क्यों पर्सनली लूं? मुझे कौन सी शादी करनी है सबसे? क्यों पर्सनली लूं? आएगा तो काम करेंगे, नहीं आएगा तो जाएगा। 140 करोड़ के देश में जी रहे, कौन से ऐसे देश में जी रहे कि जहाँ लोग नहीं है? हमारे पास तो लोगों की कमी नहीं है। बस यहाँ आने के बाद पार्ट टाइम में अपनी जर्नी, घर गाड़ी फॉरेन ट्रिप अभी सब आ गया, नहीं मांगा तो भी आ गया। बच्चा आज बड़ा अच्छा है, 2 बच्चे। आज बोलते ना मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, आपको ऐसे लगता नहीं होगा मेरी बातों से, बट मैंने अपना SY BCom तक पास किया हुआ है। फाइनेंशियल मजबूरियों की वजह से मैं पढ़ी नहीं हूँ। क्या आप अपने देश में ऐसे होनहार बच्चों को देखते हैं जो अपने माँ बाप की परिस्थिति नहीं होती है इसके लिए पढ़ नहीं पाते हैं? आप अपने देश में देखते हैं ना, प्लीज अपने घर में मत देखिएगा। मैं 93% PCV की स्टूडेंट आपके सामने खड़ी हूं। मैं पढ़ाई नहीं कर पाई क्योंकि मेरे फादर की स्थितियां नहीं थी पढ़ाने की। जो तब मेरी मजबूरी थी ना, 1 लाख रुपया MBBS की फीस मेरे पास नहीं थी ना, आज वही फीस अपने बच्चे के जूनियर KG और सीनियर KG में लगाया। लोगों ने मुझे पूछा कि इतना पैसा जूनियर सीनियर में ABCD पढ़ाने को क्यों लगा रहे हो? तो मैंने जवाब दिया, ये ABCD की कीमत नहीं है, ये अधूरे सपने की कीमत है जो मैं चुका रही हूँ। आप सबके जीवन में कोई अधूरे सपने हैं क्या? वो लाइट वाला जूता, क्या एक बढ़िया साइकिल, क्या बढ़िया एजुकेशन, क्या ब्रांडेड कपड़े, ऐसे कोई अधूरे सपने हैं?
अगर वो सपने हैं ना तो आज रात को पहले उनको खोज लीजिएगा, उनको खोज लीजिएगा, फिर इस बिजनेस का फैसला लीजिएगा। अगर आपके पास सपना नहीं होगा ना तो ये बिजनेस आपकी लाइफ में कोई झंडे नहीं लगा सकता, लेकिन अगर सपना होगा ना ये बिजनेस हर सपने को पूरा करके देगा। और गलती से अगर आपकी बीवी पैदल चलती हो और रास्ते पे कीचड़ वाली कोई गाड़ी उसके ऊपर कीचड़ उड़ा के जाती हो, या आपकी बीवी शेयर ऑटो में बैठती हो और कोई पराया आदमी उसके बाजू में चिटक के बैठता हो, तो आज रात को ना सोइएगा मत, फैसला लीजिएगा कि अब और नहीं, अब और नहीं। मैं जिस एरिया में रहती थी ना वहां मेरी बच्ची कभी स्कर्ट या शॉर्ट्स पहन के उतर नहीं सकती थी, इतना गंदा एरिया था वो, तो मुझे नहीं पसंद आता था। अब मैं एक ऐसे जगह पे घर ली हूं जहां पे बोलते हैं बिंदास पने से जी सकते हैं बच्चे मेरे। और फ्रेंड्स वो घर प्लानिंग के साथ नहीं लिया, दिल में आया ना तो ओनर को बुलाया और 11 लाख रुपया ऐसे ट्रांसफर किया बैंक अकाउंट में और बोला डील डन हो गई, बाकी पैसा रोकड़ा दे देंगे। 1-2 करोड़ के लिए तो वेस्टीज वाले लोन भी नहीं लेते हैं फ्रेंड्स। हिम्मत हो, ताकत हो तो आज रात को अपने अंदर के मरे हुए सपनों को जगाइएगा। बस इस बिजनेस में एक चीज की जरूरत है, इस अपॉर्चुनिटी, और अपॉर्चुनिटी के साथ आपका एक सपना, और उसके साथ जिंदा हो जाइएगा और फैसला लीजिएगा। आपका स्वागत है इस मंच पे। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू।